देखो 6.2 है क्वेश्चन नंबर 6, इसको गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अचर को गुणा कर दोगे। जो अचर गिनती वाला होता है ना, उसको पहले गुणा कर देना है। तो 7 को 5 से गुणा कर दो, 7 बचे 35, तो लिख दोगे 35। एक्स का वो है एगो, तो एक्स लिख देते, हो गया गुना। आसान है ना। फिर देखो 6 को 2 से गुना कर दो, 6 गुना 12, क्या लिखोगे बी। फिर देखो 38 का 24, एक्स वाई है एक्स वाई। आसान है, केवल गुना अचर को कर देना है, लिख देना है। अब देखो आगे, बी नंबर 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा। 11 का स्क्वायर 121। अब देखो y यहाँ कै गो है, 2 गो, यहाँ y कै गो है 2 गो, तो y कै गो हो जाएगा 4 गो। यहाँ लिखेंगे y ऐसे पावर में 4। z 2 गो है, z और कहीं नहीं है, तो z के पावर 2 रहेगा। अब फिर x है तो x रहेगा। क्लियर। फिर से एक बार, 11 को 11 से गुना किए 121। y यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गो है, तो y के पावर 4। z केवल 2 गो है, तो z के पावर 2। x अकेला है, अकेला लिख देंगे। अब देखो ई नंबर 15 को 23 से गुना करो, तो 23 गुने 15, 35 आई 15, 5 दूना 10 है 11, 3 2, तो 5 4 345। अब माइनस देखो, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। और एक्स गिन लो, एक्स यहाँ कै गो है एगो, यहाँ कै गो है 2 गो, तो 2 1, एक्स हो गया 3 गो। वाई कै गो है, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर 2 को 5 से गुना करो, 2 पचे 10, एक कै गो है एगो, बी कै हो जाएगा 1 का 1 2, तो बी के पावर 2। अब देखो माइनस प्लस माइनस, अब 3/14 और 7/2 को गुना कर दो, 7 दूना तो 3 और 2 दूना 4, तो 3/4। एक्स कै गो है 2 और 4 6, वाई कै गो 1 और 1 2, तो वाई के पावर 2 बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है, बन जाएगा तीसरा। 4 गो और रह गया है। तो देखो एच नंबर, सबसे पहला काम है अचर पद को लेकर के गुना कर देना है। तो 4/3 और 3/2, इसको क्या करोगे गुना, तो 4/3 गुने 3/2, 2 दूना 3 से 3 गया, क्या बचा 2, केवल 2। अब पी कै गो है 1 और 2, पी के पावर 3। क्यू कै गो है, अकेला है तो क्यूए रहेगा, आर अकेला होता गया। आसान है ना, गिन के लिख देना है, क्योंकि बेस समान होगा, पी और पी का पावर जुड़ता है। हम कभी सूत्र बता नहीं रहे हैं, यही सूत्र यूज हो रहा है, बेस समान गुना में तो पावर जुटेगा, वही तो है। देखो पी पी गुना बेस समान ना, तो 2 1 3, वही सूत्र यूज हो रहा है। अब देखो एच के बाद आई नंबर 3/2 गुने -4/3,
तीन से तीन गया, दो दूना तो क्या हो जाएगा -2। पी का वो है 2 और 1, बहुत बढ़िया। और आर अकेला है, क्यू भी अकेला है ना, तो वही हो जाएगा। अब देखो जी, इसका आंसर यह है, यह एच का आंसर है जे। अब जे नंबर देखो, -5 गुने -3/4। पहले अक्षर को गुना कर लेना है। किसको गुना कर लेना है? अक्षर को। माइनस माइनस प्लस यानी +15/4। अब देखो पी का एगो 2 और 1, तो पावर है से 3 लिखोगे। क्यू का एगो है 2 और 3, तो क्यू के पावर। समझ में आया? जे नंबर हो गया, मिला लो। अब देखो एच नंबर, जे के बाद एच, सॉरी जे के बाद के न होगा, तो 4 से गुना करोगे 2.1 गुने 4, तो 4 को 1 से गुना करोगे 4 और 4 दूना 8 पॉइंट, तो लिख देंगे 8.4। अब एक आएगो 2 और 1 के पावर 3, बी एगो और 2 बहुत बढ़िया। और सी अकेला है, बोलो पास हो जाए सब कोई ना, शांत रहो। देखो कॉमा कॉमा दिया है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ XY, YZ, ZX है ना, तो हमको गुना करना था, गुणनफल निकालना है, तो गुना छीन देंगे। तो जरा एक चीज देखो यहाँ पर, 3 गुने 4 बराबर 12, तो 3 को हम लोग कहते हैं गुणे, क्या कहते हैं, और 4 को गुणक, ठीक है, और 12 गुणनफल, याद रखना। अब देखो एक सब गुना में है, तो बेस समान पावर जुटेगा, तो गिन लो। एक सा एगो है, एगो यहाँ है, तो x के पावर 2, y 1 का 1 2, तो y के पावर 2, z 2 गो, z के पावर 2, ठीक है, आसान है ना। गिन के लिख देना है कई गो है, गुना में ही रहेगा। अब देखो एक गो है, 1 और 2, बोलो 3, 3 और 3 6, कई गो माइनस है, गिन लो। एक सम की विषम, तो माइनस की संख्या अगर विषम हो ना, तो आंसर का में होता है, माइनस में ही होता है। अब देखो 3 नंबर, पहले अक्षर को गुना कर लोगे। यहाँ क्या छिपा है? 1, पूछो ना तो क्या है 1, तो 1 को 2 से, देखो 1 छिपा है, यहाँ क्या है गुणांक 2, फिर क्या है, फिर क्या है, यार जोर से मत बोलो, 6, तो 76 18, 18 दूना 36, और 36 से कम 36, तो 36 से हो जाएगा, और सब प्लस में तो प्लस ही ना होगा। अब एक गिन लो, कई है, 1 1 2, 1 के पावर, बी गिन लो, 1 का 1, बी के पावर 2, सी गिन लो, 1 का 1 2, सी का गो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया ना, और सी का गो है 1, तो सी के पावर हो गया। शांत रहो। फिर देखो इसको गुना करो अक्षर को, तो 2 गुना 4 गुना
8 गुना, हाँ 4 दूना 88, 64 को गुना कर दो 16 से, चौका 24, 36, 37, 38, 4 6 2 8 4 12, 6 3 9 1 10, सॉरी 7 24, 4 1024, तो 1024 एक्स गिन लो कय गो वाई, 1 आ 2 3 आ 3 6, तो वाई के पावर 6। समझ में आया? अब देखो इसमें नहीं गिनना है, माइनस कय गो है, एगो, तो आंसर माइनस में होगा क्योंकि एक क्या है, विषम संख्या है। एम गिनो 1 2 3, तो एम के पावर 3, एन गिनो 1 2, तो एन के पावर 2, अब पी अकेला है। ठीक है, मिला लेना है। समझ में आ रहा है सबको ना? इसको गुना करना ना, तो कितना भी लंबा गुना क्यों ना हो, एक बार अगर 0 आ गया तो टोटल क्या कर देगा, तो इसका हो जाएगा 0 आंसर। अब यह तो बिल्कुल आसान है, ये बन गया, इसको मिटा रहे हैं, इसका होगा 0। अब देखो आचार को ले लो, 4/9 गुने 10 गुने 6, तो 3 से 3 दूना 6, सॉरी 3 का 9 और 3 दूना, अब नहीं करेगा तो गुना 10 दूना 20 दूना 80 बटा, तो इसको लिखोगे 80/3, 1 किलो 5 3, हाँ 2 किलो 2 है, देख ले सर यह ना। चलो ठीक है, अब इसको गुना करना है यहाँ से यहाँ तक। अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दो, यह जो पावर है ना, यहाँ पर यह जो पावर 2 है, 10 पर भी है, x पर भी है, y पर भी है और z पर भी है, क्योंकि कोष्ठ में घेर के दिया हुआ है। तो है देखो 20 गुने 10 के पावर 100, तो क्या हो जाएगा 100, 10 के पावर 2, सॉरी 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा 100, तो 100 को 20 से गुना करेंगे तो कै गो 0, 3 गो हो गया। x कै गो है 10, यहाँ कै गो है 2 गो, पावर 2 है ना, इसका है ना 10 है, x के पावर 12, 20 है 2, y के पावर 22, 30 है 2, तो का के z के पावर, अगर तुमसे पूछे कोई ऐसे बोलो ये पावर 2 किस पर है, केवल x पर, केवल और पावर किस पर है, 5 पर भी और x पर भी, घर में दिया हुआ था। ठीक है, तो अब देखो डी नंबर, पहले किसको गुना करोगे, अच्छा तो -6 गुने 2 गुने -1 द्वितीय, माइनस कै गो है, 1 1 2 गो, तो 2 को सम की विषम, तो प्लस में हो जाएगा 3। अब 1 गिन लो, 2 2 4, तो 1 के पावर 4, b गिन लो 1 1, b के पावर 2, और c हो गया अकेला। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको? अब देखो अगला क्वेश्चन, पहले गुना कर लो, 5 गुने 12 गुने
2 गुने 10, 12 पचे 12 पचे 60 दूना 120 को 10 से गुना करोगे तो एक ठो और जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब पावर एक्स गिन लो, कई हो गया केने है है ना। 1 6 1 7 7 6 13 1 तो 1 के पावर 14। अब वाई गिन लो 4 6 10 2 वाई के पावर। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो हो तो गया एक्स वाई। इसका तो जीरो होगा, अब बड़का जीरो, क्योंकि बड़का क्वेश्चन है, जीरो होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि गुना में 1 जीरो आ गया है। कितना भी 12 क्वेश्चन गुना में क्यों ना हो, अगर 1 जीरो आ गया तो सब जीरो कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पास हो जाएगा सब कोई। तो आज के लिए इतना ही।